हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम सिंदूर के बारे में जानेंगे। सिंदूर की कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी। सिंदूर कैसे बनता है, सिंदूर क्यों लगाते हैं, सिंदूर लगाने के क्या फायदे हैं, सिंदूर शादी से पहले क्यों नहीं लगा सकते, शादी के बाद ही क्यों लगाते हैं, हनुमान जी की जो मूर्ति होती है वो सिंदूर से क्यों लिपटी होती है और सिंदूर से क्या सावधानियां बरतनी है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंदूर कैसे बनता है। सिंदूर का एक पेड़ होता है, उसको सिंदूर का पेड़ के नाम से ही जानते हैं और वो पेड़ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप उस पेड़ को देख लेना, उसी से बनता है सिंदूर। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोला गया है कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनको सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर क्यों लगाते हैं इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि सिंदूर लगाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, सिंदूर लगाने का सबसे बड़ा फायदा बता देते हैं। भैया, सिंदूर अगर किसी बंदी ने लगा रखा है, दूर से कोई भी इंसान देख ले तो पता चल जाता है कि भैया वो शादीशुदा है। तो सबसे कमाल का जो फायदा है वो आपने सुन लिया। अब आ जाते हैं काम की बात करते हैं। तो काम की बात यह है कि भैया, सिंदूर लगाने से जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप की समस्या है वो कंट्रोल में रहती है, कई हद तक कम हो जाती है। और क्या होता है, सिंदूर लगाने से हमारा जो चेहरा है वो दमकता रहता है। हम जो 16 श्रृंगार करते हैं, सिंदूर को लगाते हैं तो जो हमारा चेहरा है, जो हमारी खूबसूरती है वो निखर के बाहर आती है। और सिंदूर लगाने से हमारा जो चेहरा है उसमें चमक रहती है, झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। सिंदूर लगाने से हमारा मन शांत रहता है। जब मन शांत रहेगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगी, जब गुस्सा नहीं आएगी तो हम जो ईटा पतरा फालतू को चलाते रहते हैं ना, वो ना चलाएंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंदूर क्यों लगाते हैं। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी जान लेते हैं। सिंदूर का जो फायदा है वो इस प्रकार है कि जो सिंदूर होता है उसमें पारा पाया जाता है और जो पारे की तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो जब जो हमारा सर है उस पर हम सिंदूर लगाते हैं तो जब वो ठंडक रहेगी तो उससे जो रक्तचाप की समस्या, जैसे कि हमने पहले बताया कि उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल में रहेगी, चेहरे में झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चेहरा हमारा चमकता रहेगा। 16 श्रृंगार जो करेंगे उसमें जो हमारी खूबसूरती है वो उभर के बाहर आएगी, मन हमारा है वो शांत रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। ये सारी चीजें हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया सिंदूर के इतने सारे फायदे हैं। तो अच्छा, मन में ये भी आता है कि सिंदूर के जब इतने सारे फायदे हैं तो हम शादी से पहले क्यों नहीं लगाते, शादी के बाद ही क्यों लगाते हैं। ऐसे ही हमारे मन में भी ऐसे ही दिमाग में आया तो हमें भी ऐसा लगा कि भैया, सिंदूर में इतने सारे जब फायदे होते हैं तो हम शादी के बाद ही क्यों लगाते हैं, शादी के पहले क्यों नहीं लगा सकते। अब ये क्यों का जो जवाब है वो हमें कहीं मिल नहीं रहा था। एक्चुअली इनका जो जवाब होता है, हम लोग आज की पीढ़ी है, हमें इन सब चीजों में जानकारी उतनी नहीं होती है, तो उनको जो आध्यात्मिक रूप होते हैं, जिनको धार्मिक चीजों में ज्ञान होता है ना, वही इन सारी चीजों का जो जवाब है वो दे सकते हैं। तो हमारे एक रिलेटिव है, धार्मिक चीजों में उनको सच में बहुत ज्यादा जानकारी है। तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि अगर सिंदूर में इतने सारे फायदे होते हैं तो हम सिंदूर शादी के पहले क्यों नहीं लगा सकते, शादी के बाद ही क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने हमसे बड़े प्यार से एक जो प्रश्न था वो पूछा। उन्होंने बोला कि बेटा ये बताओ, जब आपका सर दर्द होता है तो आप क्या करते हो। हमने कहा कुछ नहीं, मेडिकल जाते हैं, एक दवा लाते हैं, खा लेते हैं, बस अपना जो सर दर्द है वो सही कर लेते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पता क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब आपको जो जवाब है उसका मिल गया होगा। मैंने कहा मैं नहीं समझी। तो उन्होंने इतने प्यार से समझाया कि पहले क्या होता था, पहले जो लड़की होती थी उसकी कम उम्र में शादी हो जाती थी। अपने जो मायके पक्ष में वो रहती थी वो एकदम से जैसे हम आजाद होते हैं, हमको सारी जो घर का जो बोझ होता है वो नहीं पता होता है। लेकिन जब छोटी उम्र में शादी हो जाती है, जब हम दूसरे परिवार में जाते हैं, आजकल क्या है, आजकल जो परिवार है वो 2 लोग 3 लोग ऐसे करके रहते हैं। जो नई बहू आती, शादी हो जाती तो वो अपना परिवार अलग लेके रहने लगती। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, चाहे 50 हो, 60 हो, चाहे 100 हो, मतलब एक पूरी परिवार होती थी, जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, वो ज्वाइंट फैमिली में ही रहते थे सब। पहले अलग कोई नहीं रहता था, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। तो क्या होता था, जो नई जो बहू आती थी, जो लड़की आती थी, उसका जो जिम्मेदारियों का जो बोझ था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। आजकल जैसे हम लोग ले लेते हैं कि हम अपने मायके से आते हैं, जब ससुराल पक्ष में, तो भी 2-4 लोग होते हैं, तब भी हमारे जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा
ज्यादा बढ़ जाता है। सोचो जब 50-60 या 100 लोग या एक पूरा गांव का गांव जैसे होते थे, तो वो जो नई लड़की आती थी उसको समझने के लिए उसका जो परिवार का जो बोझ है, भाई सबके काम करने होते थे, सारा सबका जो खाना पीना जो भी होता है, घर के जो काम होते हैं, वो सब वो कैसे मैनेज करती, इतना सारा जो बोझ है वो अपने सर पे उठा पाने के लिए ये जो सिंदूर है उसको लगाया जाता था। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि शादी के बाद ही सिंदूर लगाया जाता था। अच्छा, उनकी जो बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तब तक मेरे से एक और सवाल पूछ दिया। उन्होंने बोला कि हनुमान जी हैं, उनके शरीर पे सिंदूर का लेप क्यों लगाया जाता। भैया सही में हमें तो पता था नहीं, तो हमने उन्हीं से एक बार फिर से पूछ दिया कि सच में हमें तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसका भी उत्तर दिया। हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को निकल लिया था, तब उनके जो शरीर का जो तापमान था वो बढ़ गया था। उस बढ़े हुए तापमान को नियंत्रण करने के लिए हनुमान जी को जो सिंदूर का जो लेप है वो लगाया जाता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हनुमान जी की जो मूर्ति होती है उसमें जो सिंदूर का जो लेप है वो क्यों लगा होता है। अब जान लेते हैं इसकी सावधानियां। इसकी एक ही सावधानी है। पहले क्या होता था, पहले बहुत दवाओं के रूप में जो सिंदूर है उसका लेप लगाया जाता था। याद रखिए, सिंदूर को केवल बाहरी आवरण, मतलब बाहरी जो कोई दिक्कत होती थी, जो दवा का प्रयोग था वो बाहरी रूप से किया जाता था, इसको खाया नहीं जाता था। सिंदूर में पारा पाया जाता है, तो आप अपने बच्चों की पहुंच से सिंदूर को दूर रखें। बिल्कुल भी खाने वाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें सिंदूर, क्योंकि अगर हम इसको खाते हैं ना तो ये एक पॉइजन का भी काम करता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करती हूँ आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी नई चीजें हैं वो आपको सीखने को मिली होंगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।